Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is simulation. Today we will solve illustration number 32. After observing heavy congestion of a customers over a period of a time in a petrol station, Mr. Petrol has decided to set up a petrol pump facility on his own in a nearby site. He has complied statistics relating to the potential customer arrival pattern and service pattern as given below. He also decided to evaluate the operations by using the simulation technique. सो बेसिकली क्या है कि पेट्रोल पंप पे जो भी रश होता है उसके लिए एक पर्सन मिस्टर पेट्रो ने डिसाइड किया कि पेट्रोल पंप स्टार्ट करते, तो उसके लिए उसने स्टडी किया कि जो भी अराइवल टाइम है, मतलब पेट्रोल भरने के लिए जो भी पीपल आते हैं उनका अराइवल टाइम और उनके लिए जो भी सर्विस दिया जाता है उनका सर्विस टाइम कितना हो सकता है। इसका हम लोग सिमुलेशन करके जो भी रिलेवेंट डेटा है वो उनको सबमिट करेंगे। सो इधर हम लोग को अराइवल्स दिया है और सर्विसेज का टाइम्स दिया है इन मिनट्स और उसका प्रोबेबिलिटी दिया है। उसके बाद कुछ अजम्पशन हम लोग को करना पड़ेगा इसके लिए। सो अजम्पशन में फर्स्ट अजम्पशन इज़ द क्लॉक स्टार्ट्स एट 8 आवर्स। इसका मतलब है कि जनरली 8 बजे अपना जो भी पेट्रोल पंप है वो स्टार्ट होता है। सो काउंटिंग 8 बजे से चालू हो जाएगा। ओनली वन पंप इज़ सेटअप, मतलब एक ही पंप है, उस पर हम लोग पेट्रोल भरेंगे। The following 12 random numbers are to be used to depict the customer arrival pattern। मतलब ये अराइवल्स के लिए ये रैंडम नंबर्स दिया हुआ है। The following 12 random numbers are to be used to depict the service pattern। मतलब ये सर्विस के लिए ये रैंडम नंबर दिया हुआ है। You are required to find out the probability of a pump being idle and average time spent by the customer waiting in a queue। इसका मतलब है हम लोग को आइडल टाइम निकालना है, मतलब पेट्रोल पंप पे जो भी आदमी काम करेगा उसका आइडल टाइम, मतलब विदाउट एनी वर्क वो बैठा रहा है क्योंकि कस्टमर ही नहीं है, उसको आइडल टाइम बोलते हैं। तो वो कितना है, एंड अगर रश का टाइम है तो फिर कस्टमर कितना टाइम वेट करता है पेट्रोल भरवाने के लिए, तो वो जो भी वेटिंग टाइम है इन अ क्यू वो भी हम लोग को निकालना है। सो आंसर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो भी अराइवल का मिनट्स एंड प्रोबेबिलिटी है और सर्विसेज का मिनट्स एंड प्रोबेबिलिटी है वो कॉपी करेंगे। सो इधर हम लोग ने अराइवल का जो भी मिनट्स है वो और प्रोबेबिलिटी, सर्विसेज का मिनट्स एंड प्रोबेबिलिटी कॉपी करके लिया है। अभी नेक्स्ट चीज़ हम लोग को क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फॉर अराइवल्स निकालना है। फर्स्ट तो वैसे ही आएगा, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी में सेकेंड ऐड हो जाएगा, दैट इज़ 0.22 प्लस 0.30 दैट इज़ 0.52, 0.52 प्लस 0.24 that is 0.76, 0.76 plus 0.14 that is 0.90, 0.90 plus 0.10 that is 1। सो इधर हम लोग का क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फॉर अराइवल्स कंप्लीट होता है। अभी नेक्स्ट हम लोग रेंज फाइंड आउट करेंगे। रेंज का स्टार्टिंग हमेशा 0 से होता है और उसका एंडिंग हमेशा 99 से होता है। सो 0 2, अब इधर 22 है, 22 से अगर एक माइनस किया तो 21 आता है, 21 के आगे आता है 22, 52 में से एक गया दैट इज़ 51, 51 के आगे आता है 52, 76 में से 1 गया दैट इज़ 75, 75 के आगे आता है 76, 90 में से एक गया दैट इज़ 89, 89 के आगे आता है 90 और रेंज का एंड हमेशा 99 से होता है। सो इधर हम लोग का अराइवल्स के लिए रेंज रेडी है। अभी सर्विसेज के लिए हम लोग क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 0.28 वैसे ही आएगा, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी में सेकंड प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगा दैट इज़ 0.28 में 0.40 ऐड हो जाएगा। सो 0.68 आ जाएगा, 0.68 प्लस 0.22 दैट इज़ 0.90, 0.90 प्लस 0.10 दैट इज़ आंसर इज़ 1। सो इधर क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी हो गया। अभी रेंज फाइंड आउट करेंगे। रेंज का स्टार्टिंग हमेशा 0 से होता है और उसका एंडिंग हमेशा 99 से होता है। सो 0 2, इधर 28 है, 28 में से एक गया दैट इज़ 27, 27 के आगे आता है 28, 68 में से एक गया दैट इज़ 67, 67 के आगे आता है 68,
90 में से 1 गया दैट इज़ 89, 89 के आगे आता है 90 और रेंज का एंड हमेशा 99 से होता है। तो इधर हमारा फर्स्ट टेबल रेडी है। अभी सेकेंड टेबल देखते हैं। सो ये हमारा सिमुलेटेड डेटा वाला टेबल है। इसमें हम लोग पहले कॉलम्स चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीरियल नंबर है, जो भी 12 हम लोग को रैंडम नंबर दिया है उसके हिसाब से हम लोग सीरियल नंबर डालेंगे। उसके बाद है रैंडम नंबर्स फॉर इंटरवल अराइवल्स, जो भी हम लोग नॉर्मली करते हैं वैसा रैंडम नंबर लिखना है। उसके बाद है इंटर अराइवल टाइम, एंट्री टाइम इन अ क्यू, सर्विस स्टार्ट टाइम। ये थोड़ा नया है तो हम लोग इसको साइड में रखते हैं। नेक्स्ट इज़ रैंडम नंबर फॉर सर्विसेज, ये तो हम लोग जनरली रैंडम नंबर कॉपी करते हैं वही है। सर्विस टाइम है, सर्विस एंड टाइम है, वेटिंग टाइम फॉर कस्टमर एंड आइडल टाइम है। जो भी क्वेश्चन में हम लोग को वेटिंग टाइम वाला पूछा है उसका आंसर इधर आएगा और आइडल टाइम वाला आंसर इधर आएगा। तो ये क्वेश्चन में कॉलम्स थोड़ा ज़्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सीरियल नंबर लिख के लेंगे। उसके बाद रैंडम नंबर्स फॉर इंटरनल अराइवल्स, इसका मतलब ये वाले रैंडम नंबर्स। उसके बाद इंटरनल अराइवल टाइम, मतलब रेंज के ऊपर से हम लोग जो वैल्यू निकालते हैं वो। ये दोनों कॉलम हम लोग साइड में रखेंगे। रैंडम नंबर्स फॉर सर्विसेज, मतलब ये कॉपी करके लेंगे और सर्विस टाइम का जो भी रेंज के ऊपर से वैल्यू आता है वो निकालेंगे। और ये लास्ट की 3 कॉलम हम लोग बाद में करेंगे। सो इधर हम लोग ने सीरियल नंबर पूरा लिख के लिया है। उसके बाद जो भी रैंडम नंबर्स फॉर इंटरनल अराइवल्स था वो कॉपी किया और रैंडम नंबर्स फॉर सर्विसेज था वो कॉपी किया। अभी नेक्स्ट वाला जो भी कॉलम हम लोग इन सब पहले वाले क्वेश्चन में किए थे वैसा ही करना है कि रैंडम नंबर के ऊपर से हम लोग रेंज में फाइंड आउट करके जो भी मिनट्स रहेगा वो निकालेंगे। फॉर एग्जांपल 78 है तो ये अपने रेंज में 78 किधर आएगा, ये रेंज के बीच में 78 आएगा, दैट इज़ 8। सो सिंपली वो लिखना है, दैट इज़ 8। उसके बाद 26, सो 26 हम लोग का आएगा ये रेंज में, दैट इज़ 26 के लिए 4, सो 4। 94, 94 आएगा ये रेंज में, दैट इज़ 10। 8, 8 आएगा ये रेंज में, दैट इज़ 2। 46, 46 आएगा सेकंड रेंज में, दैट इज़ 4। वैसे ही आपको बाकी सब का निकालना है। सो अभी ये सब हम लोग ने लिख के लिया है। अभी वैसे ही फॉर सर्विसेज के लिए हम लोग वो टाइम निकालेंगे। फॉर एग्जांपल इधर 44 है तो 44 कौन से रेंज में आएगा, सी ये सेकंड रेंज में 44 आ जाएगा तो उसका टाइम है 6 मिनट्स, सो इधर आएगा 6। नेक्स्ट इज़ 21, तो 21 फर्स्ट रेंज में आएगा, उसके लिए मिनट्स है 4। 73, 73 आएगा थर्ड रेंज में, दैट इज़ 8। 96, 96 आएगा लास्ट रेंज में, दैट इज़ 10। 63 वो आएगा सेकेंड रेंज में, दैट इज़ 6। वैसे ही हम लोग को बाकी सब का कैलकुलेट करना है। सो इधर हम लोग ने वो सर्विस टाइम भी कंप्लीट करके लिया है। अभी जो क्वेश्चन में जो 5 कॉलम एक्स्ट्रा है वो अभी हम लोग देखेंगे। ये पार्ट ये क्वेश्चन का ट्रिकी पार्ट है थोड़ा, बाकी पूरा क्वेश्चन हम लोग जैसे पहले करते थे वैसा ही है। अभी हमारा जो भी पेट्रोल पंप है वो 8 बजे चालू होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ये सब कॉलम कंप्लीट करेंगे। तो एंट्री टाइम इन अ क्यू, मतलब जो भी फर्स्ट कस्टमर आएगा उसका एंट्री टाइम इन अ क्यू कब रहेगा। अभी हम लोग का पेट्रोल पंप 8 बजे चालू हो गया, लेकिन जो फर्स्ट कस्टमर आया उसका अराइवल कब हो गया, 8 मिनट के बाद, मतलब पेट्रोल पंप चालू होके 8 मिनट्स के बाद उसका अराइवल हो गया। मतलब उसने एंट्री कब ली, 8:08 को। आपको ये थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। सी हम लोग का पेट्रोल पंप 8 बजे चालू हो गया, फर्स्ट कस्टमर 8 मिनट के बाद आया, उसका अराइवल 8:08 पे हो गया। तो फिर पहले तो कस्टमर कोई नहीं था तो उसका सर्विस इमीडिएटली स्टार्ट हो गया, दैट इज़ 8:08 को ही उसका सर्विस स्टार्ट हो गया। उसका सर्विस टाइम था 6, दैट इज़ मिनट्स, तो उसका सर्विस एंड कब हो गया। सी
सी 8.08 को पहले कस्टमर का सर्विस स्टार्ट हो गया, उसका सर्विस टाइम है 6, तो फिर उसका सर्विस एंड टाइम आएगा 8.14, मतलब 8:08 को वो आया था, 6 मिनट उसका सर्विस देने में गया, तो 8 मिनट प्लस 6 मिनट दैट इज़ 14 मिनट्स। 8:14 को पहला कस्टमर का सर्विस एंड हो गया। ये कस्टमर फर्स्ट कस्टमर था, तो फिर इसके लिए कोई वेटिंग टाइम है अपने पास? तो वेटिंग टाइम कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो आया और डायरेक्टली उसका सर्विस उसको दिया गया। लेकिन अपना जो भी पेट्रोल पंप में काम करने वाला आदमी है, वो उसने पेट्रोल पंप 8 बजे स्टार्ट किया, लेकिन उसका रियल काम कब से चालू हो गया? 8:08 को, मतलब उसका आइडियल टाइम हो गया 8 मिनट्स। वो ऐसे ही बैठा था, 8:08 को जब पहला कस्टमर आया तभी वो उठ के काम पे लग गया। इसका मतलब 8 मिनट्स वो आइडियल टाइम में था। ये लॉजिक लगा के हम लोग को बाकी पूरा टेबल कंप्लीट करना है। सो अभी नेक्स्ट जो कस्टमर है वो पहले कस्टमर के बाद 4 मिनट लेट आ गया, मतलब पहला कस्टमर 8:08 को आया था, तो सेकंड कस्टमर उसके आगे, मतलब ये 8 के आगे हम लोग को 4 काउंट करना है, मतलब 8:12 पे आ गया। लेकिन उसका सर्विस स्टार्ट कब होगा? जब पहले वाले का एंड होगा। पहले वाले कस्टमर का सर्विस एंड हो गया 8.14 को, सो इसका स्टार्ट हो जाएगा 8.14 को। ये थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन आप लोग ध्यान से करोगे तो आराम से आ जाएगा। सो सर्विस स्टार्ट हो गया सेकंड कस्टमर का 8.14 को, 4 मिनट में उसका सर्विस कंप्लीट हो गया, मतलब उसका सर्विस एंड टाइम आएगा 8.18, 14 + 4 दैट इज़ 18। ओके, अभी ये जो कस्टमर है सेकंड कस्टमर, उसका वेटिंग टाइम कितना है? सी वो आया था 8:12 को, उसका सर्विस स्टार्ट हो गया 8:14 को, मतलब 2 मिनट्स वो वेटिंग पे था। और आइडल टाइम अपने वर्कर का है क्या? कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो बिजी था। एक के बाद उसने इमीडिएटली दूसरा कस्टमर हैंडल किया, तो आइडल टाइम कुछ नहीं आएगा। अभी नेक्स्ट थर्ड कस्टमर कब आया? सेकंड कस्टमर के बाद 10 मिनट हो जाने के बाद थर्ड कस्टमर आया, दैट इज़ 8:12 को सेकंड कस्टमर आया था, सो थर्ड वाला आया 8:22, दैट इज़ 8.22। अभी उसका सर्विस कब स्टार्ट हो जाएगा? वो जब आया तभी, क्योंकि सेकंड कस्टमर का सर्विस 8.18 को ही ख़त्म हो गया था, अपना जो आदमी है वो फ्री हो गया था। अभी ये जो थर्ड कस्टमर आया उसका इमीडिएटली सर्विस स्टार्ट हो जाएगा। उसका सर्विस कंप्लीट होने में 8 मिनट्स लगा, इसका मतलब टाइम हो गया 8.30, 22 + 8 मिनट्स 8.30। अभी ये कस्टमर वेटिंग पे था क्या? वो आया, डायरेक्टली उसको सर्विस मिला, तो इसका वेटिंग कुछ नहीं आएगा। लेकिन अपने वर्कर का जो भी आइडल टाइम है वो आएगा, क्योंकि अपना वर्कर फ्री हो गया था 8.18 को ही, मतलब 18 मिनट पे ही वो फ्री हो गया था, लेकिन नेक्स्ट कस्टमर आने में 4 मिनट्स गया, तो आइडल टाइम आ गया 4 मिनट्स वो बैठा था। अभी नेक्स्ट कस्टमर 2 मिनट्स बाद आया, दैट इज़ 8.22 + 2 दैट इज़ 8.24। अभी पहले कस्टमर का सर्विस एंड कब हो गया? 8.30 को, इसका मतलब इसका स्टार्ट कब होगा? 8.30 को। ओके, सर्विस टाइम उसने लिया 10 मिनट्स का, मतलब 8.30 + दिस 10 मिनट्स, सो 8.40, 8:40 को उसका सर्विस एंड हो गया। ये जो कस्टमर है वो आया था 24 मिनट को, उसका सर्विस स्टार्ट हो गया 30 को, इसका मतलब उसका वेटिंग हो गया 6 मिनट्स, वो 6 मिनट्स वेट कर रहा था। अगर कस्टमर वेटिंग कर रहा है, इसका मतलब अपना वर्कर बिजी है, तो फिर आइडल टाइम तो कुछ नहीं आएगा। ये दोनों में एक ही जगह पे आएगा, मतलब वेटिंग में कुछ नहीं आया तो आइडल में आएगा, वेटिंग में अगर नंबर आया तो आइडल में नहीं आएगा। अभी नेक्स्ट इज़ 8.24 को अपना फोर्थ कस्टमर आया था, और फिफ्थ वाला उसके बाद 4 मिनट के बाद आया, मतलब 8.24 + 4 मिनट्स दैट इज़
28, मतलब 8:28 को फिफ्थ वाला कस्टमर आया। अभी फोर्थ कस्टमर का सर्विस एंड तो 8:40 को हो गया, मतलब इसका स्टार्ट भी वही हो जाएगा। उसके बाद उसका सर्विस कंप्लीट होने में 6 मिनट्स लगा, इसका मतलब 8:46 को फिफ्थ कस्टमर का सर्विस कंप्लीट हो गया। फिफ्थ कस्टमर आया था 28 मिनट को, उसको सर्विस मिला 8:40 मिनट्स को, इसका मतलब उसका आइडल टाइम हो गया, सॉरी उसका वेटिंग टाइम हो गया 12, और आइडल टाइम तो कुछ नहीं आएगा। अभी सिक्स्थ कस्टमर आ गया फिफ्थ वाले के 6 मिनट बाद, दैट इज़ 8:28 के प्लस 6 मिनट्स, दैट इज़ 8.34। लेकिन अपना जो भी पेट्रोल पंप है वो 8.46 को फ्री हो गया, मतलब इसका सर्विस 8.46 को स्टार्ट हो गया। 8.46 प्लस सर्विस टाइम इज़ 6, सो इधर आ गया 8.52। अभी ये कस्टमर आया था 8.34 को, उसको सर्विस मिला 46 को, मतलब ये दोनों के बीच में कितना मिनट्स का डिफरेंस है, दैट इज़ 12 मिनट्स का डिफरेंस है, तो उसका वेटिंग हो गया 12, और आइडल कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट इज़ 8.34 को सिक्स्थ कस्टमर आया था, उसके बाद 2 मिनट्स बाद सेवेंथ आया, दैट इज़ 8.36 को सेवेंथ कस्टमर आया। लेकिन अपना पंप तो 8.52 को फ्री हो गया, मतलब 8.52 को सेवेंथ कस्टमर का सर्विस स्टार्ट हो गया। सेवेंथ कस्टमर का जो भी सर्विस टाइम है वो 6 है, इसका मतलब 8.58 को सर्विस एंड हो गया सेवेंथ कस्टमर का। सेवेंथ कस्टमर आया था 36 मिनट्स पे, लेकिन उसको सर्विस मिला 52, मतलब उसका वेटिंग टाइम हो गया 16, आइडल टाइम तो कुछ नहीं आएगा। उसके बाद सेवेंथ कस्टमर के 4 मिनट्स बाद 8 कस्टमर आया, दैट इज़ 8.36 के बाद 4 मिनट होने के बाद 8th कस्टमर आया, दैट इज़ 8.40 को, लेकिन अपना पेट्रोल पंप तो 8:58 को फ्री हो गया, दैट इज़ 8:58 आ गया इधर। सर्विस कंप्लीट होने में 6 मिनट्स लगा। अभी ध्यान से करना है, सी हम लोग टाइम का देख रहे हैं तो फिर 60 के ऊपर हम लोग काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अभी इधर 6 है, इधर 58 है, तो अभी 2 मिनट्स होने के बाद 9 बज जाएगा। सो 6 में से अगर 2 इसको दिया तो 9 बज गया, बचा कितना 4, तो 9:04 को 8th कस्टमर का सर्विस कंप्लीट हो गया। अभी एक कस्टमर 8:40 को आया था, उसका स्टार्ट कब हो गया 8:58 को, इसका वेटिंग टाइम हो गया 18, आइडल टाइम तो कुछ नहीं आएगा। अभी 9th कस्टमर 6 मिनट्स बाद आया, दैट इज़ 8:40 प्लस 6, दैट इज़ 8.46 को आया 9th कस्टमर। पेट्रोल पंप तो 9.04 से फ्री हो गया, तो फिर 9th कस्टमर का सर्विस भी तब से ही स्टार्ट होगा 9.04 से। उसको सर्विस देने में 8 मिनट्स लग गया, इसका मतलब इधर आएगा 9.12। ये कस्टमर 46 मिनट्स पे आया था, उसको सर्विस स्टार्ट हो गया 9:04 पे, मतलब इसका जो भी वेटिंग टाइम है वो हो गया 60 मिनट में से अगर ये 46 गया तो फिर कितना बचा 14 प्लस ये ऊपर का 4, दैट इज़ 18 मिनट्स का वेटिंग हो गया इसका, आइडियल तो कुछ नहीं आएगा। अभी नेक्स्ट इज़ 8:46 को 9 कस्टमर आया था, 10 कस्टमर 2 मिनट्स बाद, दैट इज़ 8.48 को आया। पंप तो 9.12 को फ्री हो गया, मतलब इधर भी स्टार्ट हो गया 9.12 को। सर्विस देने में 4 मिनट गया, इसका मतलब 9.16 को 10th कस्टमर का सर्विस एंड हो गया। कस्टमर आया था 48 मिनट पे, उसका सर्विस स्टार्ट हो गया 9.12 को। तो ये जो है वो ध्यान से करना है, 60 मिनट्स में से 48 मिनट्स गया, दैट इज़ बचा कितना 12 प्लस ये ऊपर का 12, दैट इज़ 24 मिनट्स का वेटिंग टाइम हो गया, आइडल टाइम तो कुछ नहीं आएगा। उसके बाद आया 11th कस्टमर 10 मिनट्स बाद, सो इधर 8:48 को 8th आया था, तो फिर 8:58 को 11th कस्टमर आया। अपना पंप तो 9.16 को फ्री हो गया, तो इसका सर्विस भी 9.16 को चालू हो गया।
सर्विस देने में 4 मिनट लगा, इसका मतलब इधर आएगा 9.20। कस्टमर आया था 58 मिनट पे, सर्विस स्टार्ट हो गया 16, इसका मतलब अपना वेटिंग टाइम आ गया सी, इसमें तो 2 मिनट्स बचा है और इधर 16, इसका मतलब वेटिंग हो गया 18। आइडल कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट इज़ अपना 12th कस्टमर 8 मिनट्स बाद आया, मतलब 8.58 के 8 मिनट्स बाद आया। 58 में अगर 2 मिनट डालोगे तो 9 बजेगा और बचा कितना 6 मिनट्स, तो इधर आएगा 9.06। 9.06 को अपना लास्ट कस्टमर दैट इज़ 12th कस्टमर आया, अपना पंप तो 9.20 को फ्री हो गया। अभी उसको सर्विस देने में 6 मिनट्स गया, मतलब 9.26 को अपने 12th कस्टमर का सर्विस कंप्लीट हो गया। कस्टमर आया था 6 मिनट्स पे, उसका सर्विस स्टार्ट हो गया 20 मिनट्स पे, इसका मतलब वो वेट कर रहा था 14 मिनट्स। आइडल टाइम कुछ नहीं आएगा। सिंपली हम लोग को क्या करना है कि कब वो अराइव हो गया कस्टमर, उसको सर्विस कब से स्टार्ट हो गया, उसका सर्विस कब एंड हो गया, वही सिर्फ देखना है। उसके बाद वेटिंग कितना और आइडल कितना हो गया, इन दोनों कॉलम का हम लोग को टोटल लेना है। तो इधर हम लोग ने दोनों कॉलम का टोटल लिया है। अभी हम लोग को पूछा था कि वेटिंग टाइम पर कस्टमर कितना था और ओवरऑल आइडल टाइम कितना था। तो वेटिंग टाइम का टोटल आ गया 140 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कस्टमर्स है 12, तो अपना आंसर आएगा 140 डिवाइडेड बाय 12 दैट। तो इधर हम लोग का आंसर आ गया 11.67 मिनट्स। उसके बाद है आइडल टाइम। आइडल टाइम का टोटल आ गया 12 डिवाइडेड बाय, अभी अपना पेट्रोल पंप चालू हो गया था 8 बजे और वो बंद कब हो गया 9.26, मतलब 8 बजे से 9 बजे तक कितना मिनट्स हो गया 60 मिनट्स प्लस 9 बजे के बाद कितना मिनट्स है 26, टोटल मिनट्स हो गया 86। सो 12 डिवाइडेड बाय 86 इज इक्वल टू 0.1395 इतना आएगा। सो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 32 कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, जस्ट इसमें टाइम का कैलकुलेशन ज़्यादा था, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोस पोस्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।